वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चेक का रेखांकन। तो चेक का रेखांकन के संबंध में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं चेक का रेखांकन से क्या आशय है। चेक का रेखांकन से आशय जब चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाए तो इसे चेक का रेखांकन कहते हैं। यह रेखाएं चेक के बाईं ओर ऊपर के कोने पर, जो चेक रहेगा उसके मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर लेफ्ट साइड पे ऊपर के जो कॉर्नर हैं उस पर तिरछी रेखाएं, दो समांतर तिरछी रेखाएं खींची जाएगी। इन रेखाओं के मध्य में कुछ शब्द लिखे भी जा सकते हैं और नहीं भी लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक रेखांकित चेक वह है जिसके मुख पर बाईं ओर दो तिरछी समांतर रेखाएं कुछ शब्दों सहित अथवा बिना शब्दों के खींच दी जाती है, तो इसे हम चेक का रेखांकन कहेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि चेक का रेखांकन कौन कर सकता है। चेक को जारी करने वाला, चेक को लिखने वाला चेक पर साधारण या विशेष रेखांकन कर सकता है। यदि चेक रेखांकित है तो जो धारक है इस पर साधारण या विशेष रेखांकन कर सकता है। जब चेक पर साधारण रेखांकन है तो धारक इस पर बैंक का नाम जोड़कर विशेष रेखांकन कर सकता है। साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन क्या है, इसके संबंध में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। चेक के साधारण अथवा विशेष रेखांकित होने पर भी धारक अपरक्राम्य नॉट नेगोशिएबल शब्द जोड़ सकता है। जब चेक विशेष रेखांकित है तो वह बैंक जिसके नाम से वह रेखांकित है दूसरे बैंक के नाम अपने एजेंट के रूप में संग्रह कराने के लिए विशेष रेखांकन भी कर सकता है। यदि चेक अरेखांकित है या उस पर साधारण रेखांकन हो चुका है तो ऐसे चेक को किसी बैंकर को देने पर वह साधारण या विशेष रेखांकन कर सकता है। तो ये चेक को रेखांकन कौन कर सकता है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं रेखांकन का उद्देश्य। तो रेखांकन का जो उद्देश्य है, विलेख की राशि का भुगतान ठीक व्यक्ति को कराना होता है। रेखांकित होने के बाद उस चेक का भुगतान किसी बैंक के माध्यम से ही बैंक को ही किया जा सकता है। उसका जो भुगतान है बैंक की खिड़की या काउंटर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। चेक का भुगतान किसी बैंक के माध्यम से हो जाता है तो चेक पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। यदि भुगतान गलत व्यक्ति को हो जाता है तो बैंक के माध्यम से मालूम करना सरल होता है, आसान होता है, क्योंकि बैंक रेखांकित चेक का भुगतान लेकर पहले उसके खाते में जमा करती है। रेखांकित चेक को अकाउंट के माध्यम से ही पेमेंट किया जाता है तो उसके खाते में पहले जमा करेगी। यदि चेक का जो धारक है उसका खाता बैंक में नहीं है तो वह अपने खाते वाले बैंक में चेक को संग्रहित करने के लिए जमा कर सकती है और इसको संबंधित बैंक से जो कलेक्शन बोलते हैं, संग्रहण के लिए उसको भेज सकती है। तो इस प्रकार इसका जो सही भुगतान सही व्यक्ति को सही भुगतान करने के लिए ही चेक का रेखांकन किया जाता है, ताकि चेक का दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो। कभी कभी गुम हो जाने की जगह में या चोरी हो जाने की दशा में इसका गलत उपयोग हो सकता है। ऐसी दशा में चेक अगर रेखांकित है तो इसका मिसयूज नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं रेखांकन के प्रकार क्या क्या हैं। तो रेखांकन के प्रकार में हमने पिछले पेज में पढ़ा सामान्य या साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन। साधारण रेखांकन हम किसको बोलेंगे, जब किसी चेक के मुख पर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींचकर उसके मध्य में हम एंड कंपनी लिख देते हैं। जिस जो कंपनी है जिसके नाम से लिखना है, अविनिमय साध्य लिख देते हैं, नॉट नेगोशिएबल, या फिर अकाउंट पे ही ओनली लिख देते हैं। ऐसे कुछ शब्द जो हैं, या कुछ ना लिख करके सिर्फ दो तिरछी रेखाएं ही खींच देते हैं, तो ये सामान्य रेखांकन या साधारण रेखांकन कहलाएगा। फिर से चेक के जो मुख्य पृष्ठ पर हम बाईं ओर के ऊपरी कॉर्नर पे, ऊपर के कोने पे चेक को आप सीधा रखेंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर कोने पे दो तिरछी रेखाएं अगर खींच देते हैं और या फिर उसके बीच में अकाउंट पे ही लिख लेते हैं, या एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, अपर क्राम में, ऐसे शब्दों का यूज करके हम उसमें समांतर रेखाओं के बीच में लिखते हैं, या कुछ ना लिखकर सिर्फ दो तिरछे रेखाएं खींच देते हैं, तो इसे हम साधारण रेखांकन कहेंगे। विशेष रेखांकन क्या चीज़ है? विशेष रेखांकन में दो तिरछी रेखाओं के बीच में हम जो संबंधित बैंक है उस बैंक का नाम लिखेंगे। अगर बैंक का नाम नहीं लिखे हैं तो वो साधारण रेखांकन की श्रेणी में है, और उसमें बैंक का नाम अगर हम उल्लेख करते हैं तो ये विशेष रेखांकन हो जाता है। और
जिस बैंक का विशेष का नाम लिखा गया है उसी बैंक के माध्यम से इसको पेमेंट किया जाएगा। जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर अविनिमय साध्य शब्द लिखकर या इसके बिना भी किसी बैंक का नाम लिखा हो तो इसे विशेष रेखांकन कहेंगे। विशेष रेखांकन की जो विशेषताओं को हम क्या किस प्रकार समझेंगे, जैसे कि चेक के मुख पृष्ठ पर बैंक विशेष का नाम लिखा हो, अविनिमय साध्य नॉट निगोशिएबल लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। दो समांतर रेखाओं का खींचना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रथा के अनुसार दो समानांतर तिरछी रेखाएं विशेष रेखांकन की दशा में भी खींचे जाती हैं। सामान्य रेखांकन में हमने चर्चा किया है, दो समांतर रेखाएं अनिवार्य रूप से उसमें खींचना होता है। तो ये सामान्य और विशेष रेखांकन की जो प्रकार हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद देखते हैं दोनों में क्या अंतर हो सकता है। पहला है बैंक का नाम। सामान्य रेखांकन में किसी बैंक विशेष का नाम नहीं लिखा जाता है, जबकि विशेष रेखांकन में बैंक विशेष का नाम लिखा जाता है और भुगतान भी वही बैंक करेगा जिस बैंक के नाम से हम उसमें विशेष रेखांकन में उल्लेख किए हैं, उसी से माध्यम से ही उसका भुगतान होगा। रेखाएं खींचना। सामान्य रेखांकन में दो तिरछी रेखाएं खींचना आवश्यक होता है। विशेष रेखांकन में दो तिरछी रेखाएं खींचना आवश्यक या अनिवार्य नहीं है, केवल बैंक विशेष का नाम लिखना आवश्यक होता है। भुगतान के संबंध में कहें तो सामान्य रेखांकन में रेखांकित चेक का भुगतान किसी भी बैंक के द्वारा किया जा सकता है। विशेष रेखांकन में जिस बैंक का नाम रेखांकन में लिखा गया है भुगतान केवल उसी बैंक द्वारा उसी बैंक को किया जाता है, अन्य बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु है जो साधारण और विशेष रेखांकन में अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और इस चैनल से इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई उपयोगी सुझाव लगते हैं तो आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। ऐसे सुझाव दीजिए क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। तो ऐसे में अगर आपको कोई उपयोगी सुझाव लगते हैं जो चैनल के लिए और वीडियो के लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे वो कंटेंट के संबंध में हो, वीडियो डिटेल के संबंध में हो या फिर और भी जो इसके वाइस के संबंध में हो, जिस भी प्रकार का आपको सुझाव लगे जो चैनल के सुधार के लिए आवश्यक लगता है, उपयोगी लगता है, आप अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।